हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स। तो आपने कई बार सुना होगा कि यार किसी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आपको अगर सेफ रहना है या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ब्लू चिप स्टॉक से स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या होता है ये ब्लू चिप स्टॉक, और ब्लू चिप स्टॉक से क्या मतलब है लोगों का? ब्लू चिप स्टॉक होता क्या है जिसके बारे में लोग सारे बात कर रहे हैं, और इतना सेफ क्यों माना जाता है ये? ठीक है, तो ब्लू चिप स्टॉक का मेन 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से जो है उसे ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। सबसे पहला तो होता है कि उसका बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल होता है। ठीक है, मार्केट कैपिटल जो है 1 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर होगा। ठीक है, तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स में आ जाएगा। और उसका जो 4 पैरामीटर्स है वो है स्टेबिलिटी, डिविडेंड, ग्लोबल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। स्टेबिलिटी मतलब जिस भी रेट से वो ग्रो कर रहा है, चाहे वो छोटे रेट से ग्रो कर रहा है, बहुत कम रेट से ग्रो कर रहा है, पर ग्रो ज़रूर कर रहा है। ठीक है, उसी को स्टेबिलिटी कहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर वो 5% या 10% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, जैसे HDFC, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरीके से कंपनीज हैं जो कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा रिजल्ट, यानी 5 to 10% तो ग्रो होती ही होती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से आपको पता चल जाता है कि इतना ग्रोथ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा डिविडेंड्स भी ये कंपनीज डिक्लेयर करती हैं। जितनी भी आप बड़ी ब्लू चिप कंपनीज देखेंगे वो डिविडेंड्स भी काफ़ी अच्छा डिक्लेयर करके देती हैं। ठीक है, कई बार 10% तक जो है डिविडेंड डिक्लेयर हो जाते हैं। 2%, 3%, 4% ये तो कॉमन है। 5 to 10% भी रेयरली लेकिन हो जाते हैं डिविडेंड भी डिक्लेयर, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये कंपनी जो है ब्लू चिप है और बहुत अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा तीसरा है ग्लोबल प्रेजेंस। ग्लोबल प्रेजेंस का मतलब है कि वो कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करती है, ऑलमोस्ट हर नेशन में काफ़ी कंट्रीज़ में करती है। मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसकी वजह से उसका जो रेवेन्यू है डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी एक कंट्री में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं है कि उसके रेवेन्यू के सोर्सेज सारे रुक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो चौथा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि ये ब्लू चिप स्टॉक है या नहीं है, वो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर एक कंपनी है जो कि नियर टू ब्लू चिप है लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, तो आप डेफिनेटली उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ चल रही है तो डेफिनेटली आगे भी एक अच्छा खासा वो आपको रेवेन्यू बना के देगी। रेवेन्यू मतलब अर्निंग्स मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन जब आपको मिलेगा तभी आपके स्टॉक्स में प्राइसेस जंप करते हैं और आपको अच्छा खासा फायदा होता है। आपने कभी देखा होगा कि अर्निंग रिपोर्ट जब आती है, जब प्रॉफिट्स देखे जाते हैं बैलेंस शीट में, तो जब भी रिपोर्ट आती है तो न्यूज़ में टेलीकास्ट होता है कि देखिए HDFC का जो प्रॉफिट है इस बार 10 टाइम्स बढ़ गया है, इस बार 5 टाइम्स बढ़ गया है, 500% से बढ़ गया है। तो अचानक से जो है स्टॉक के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि सबको पता है कि प्राइसेस जो है डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं अर्निंग से, प्रॉफिट से। प्रॉफिट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे ब्लू चिप स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब भी आप ब्लू चिप स्टॉक चुनें या फिर ऐसे स्टॉक चुनें जिसमें आप सेफली होकर के ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि काफ़ी सेफ हो, ज़्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े इसके रिसर्च में, तो आपको एक ब्लू चिप स्टॉक ढूंढना चाहिए। एक ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी हो, डिविडेंड हो, ग्लोबल प्रेजेंस हो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो। तो ये सारी 4 चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही मार्केट कैपिटल भी अच्छा खासा हो ताकि कोई उसे मैनिपुलेट ना कर सके। तो ये सारी चीज़ों के साथ जो है आप एंटर कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट जो है, मतलब आप अगर स्टार्ट करें तो छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर धीरे धीरे करेंगे। जब आप बड़े अमाउंट से करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा मिड कैप में जाने के लिए, फिर आप स्मॉल कैप में जा पाएंगे, फिर आप नैनो कैप, माइक्रो कैप में भी जा पाएंगे और आराम से एनालिसिस कर पाएंगे और अच्छे स्टॉक्स को भी चुन पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए अपनी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।